नमस्कार। आज हम एमए एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं, नीड ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन का अध्ययन करेंगे। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बालक को अधिकार है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता ग्रहण करे, चाहे उसकी सामर्थ्य कम हो या अधिक। प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक राज्य की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा पाने के समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वह प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, चाहे वह बाधित हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, किसी भी रूप में, चाहे वह शारीरिक हो, फिजिकल या मेंटली, चाहे वह दृष्टि बाधित हो, चाहे वह श्रवण बाधित हियरिंग हैंडीकैप हो, मुंह, हाथ या पैर अथवा शारीरिक अंग के अस्थि दोषों से बाधित जैसे लंगड़े अथवा अपराधी प्रवृत्ति वाले हों। सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत भावनात्मक रूप से ग्रसित और असमर्थी बालक भी आते हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है। समानता के अवसर यह दर्शाते हैं कि सभी प्रकार के बालकों को स्कूल की शिक्षा और उसमें विकास का पूर्ण अधिकार है। शब्द विशिष्ट का अर्थ है विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न। कुछ व्यक्ति विशिष्ट शब्द का प्रयोग निपुण बालकों के लिए करते हैं, जबकि कुछ असाधारण प्रतिभाशाली बालकों के लिए। कुछ व्यक्ति विशेष गुणयुक्त बालकों और ऐसे बालकों के विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि जो सामान्य बालक की अपेक्षा उच्च स्तर के हों। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो WM क्रुक्सैंक के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो और सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो। An exceptional child is he who divides physically, intellectually and socially so marked by from normal growth and development that he cannot be benefited from regular classroom program and needs special treatment in school. विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां
क्षमताएं अनोखी होती हैं और जो सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हों, ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रवृत्ति और कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। प्रतिभाशाली एक विशिष्ट रूप की और व्यक्ति के मस्तिष्क को आकर्षित करता है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति में ऐसे गुण हैं जो सामान्यतः नहीं पाए जाते और इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण वह वस्तु अथवा व्यक्ति अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में उस विशेष व्यक्ति का कार्य और व्यवहार प्रभावित होता है। अब बात करते हैं विशिष्ट बालकों की परिभाषाओं के बाद में विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहले आती हैं कि विशिष्ट बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यह उन बालकों पर लागू होता है जो सामान्य बालकों से अलग हो, स्मरण शक्ति अधिक हो। एक विशिष्ट बालक शारीरिक, फिजिकली, मानसिक, संवेगात्मक, मोटिवेशनल, सामाजिक या सोशल आधार पर एक सामान्य बालक से बिल्कुल अलग हटकर होता हो। सामान्य बालक की अपेक्षा उसका विकास तीव्र गति से होता है। एक विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षा कक्ष, जनरल क्लासरूम और सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों, जनरल एजुकेशनल प्रोग्राम से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके विकास की सामर्थ्य अधिक होती है। विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे स्कूल की कार्यप्रणाली और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक उपलब्धियां जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होता है। प्रत्येक शिक्षण कक्षा में कुछ बालकों को शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित समस्याएं या प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें अन्य बालकों की अपेक्षा अध्यापक की कुछ अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। कई बार अध्यापक भी उनकी समस्याओं को समझते हैं। कभी कभी ऐसे भी अवसर होते हैं जब वे बालकों की समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसे भी अवसर होते हैं जब वे बालकों की समस्याओं को नहीं समझ पाते। अध्यापकों के द्वारा बालकों को दी गई सहायता कभी कभी पर्याप्त नहीं होती है। उनकी अधिगम संबंधी समस्याएं अध्यापक के द्वारा विशिष्ट सहायता के बावजूद भी एकत्र होती रहती हैं, जिनका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाता। ऐसी दशा में यदि अध्यापक बालकों की विशिष्ट आवश्यकता को नहीं समझ पाता तो अध्यापक स्वयं में असफल होने का अनुभव करता है। उनके मन में घुटन होती है और कभी कभी शिक्षण कार्य को छोड़ने के लिए भी तत्पर हो जाता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से बालक हैं जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। उनके टाइप्स, सबसे पहले आता है श्रवण बाधित बालक, हियरिंग हैंडीकैप। श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है और बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। दृष्टिबाधित बालक, विजुअल हैंडीकैप,
इसमें वे बालक आते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। मानसिक मंदित बालक, मेंटली रिटार्डेशन, जिसमें वे बालक रखे जाते हैं जिनकी बुद्धि स्तर और सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है और जो समाज के साथ एडजस्टमेंट या समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। अधिगम असमर्थी बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो बुद्धि के कार्यों में अन्य बालकों के समान होते हैं। ऐसे बालक मानसिक मंदित नहीं होते हैं। ऐसे बालकों को पढ़ने, लिखने, सुनने और कठिनाई आदि में कोई परेशानी नहीं होती। वाणी बाधित बालक, स्पीच हैंडीकैप, जिसमें भाषा और वाणी की समस्या होती है, जो सामान्य कक्षाओं में वाणी दोषयुक्त और सामान्य रूप से भाषा में बाधित बालक होते हैं। अस्थि बाधित बालक, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, उसके बाद भावनात्मक रूप से बाधित बालक, इमोशनल डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी बालक, जिसमें शारीरिक स्थिति सामान्य बालक की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कमजोर होती है। ऐसे बालक प्राय चंचल नहीं होते और उनमें कार्य के प्रति चुस्ती स्फूर्ति का भी अभाव रहता है। बहुविकारी से पीड़ित बालक, जिनको चिल्ड्रन फॉर विद मल्टीपल हैंडीकैप्स बोलते हैं, तो ऐसे बालकों वो होते हैं जिनमें अधिक बाधिताएं होती हैं, जैसे दृष्टिबाधित और बधिर भी हो, या दृष्टिबाधित के साथ साथ अस्थि रोगों से बाधित बधिर और अस्थि बाधिता, मानसिक मंदित व वाणी बाधित आदि बालक। प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन और सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव टैलेंट्स। इसमें वे बालक आते हैं जिनको आप कह सकते हैं विद्यालय में कभी कभी अध्यापक ऐसे बालकों के संपर्क में आते हैं जो कार्य को एक नया रूप देकर नई विधि से पूरा करने की योग्यता रखते हों। तो ये थे विशिष्ट बालकों के प्रकार और विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं। धन्यवाद।